Tunes, Children's Fun World. Children's Fun World. Children's Fun World. एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे रहते थे। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार खाने को भी कुछ नहीं मिलता। रमेश, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। बच्चों को भूख लगी है। पापा, हमें भूख लगी है। चिंता मत कर, मैं आज कुछ ना कुछ कमाकर ही आऊंगा। रमेश झोपड़ी से बाहर निकलता है, हाथ में पुराना झोला लिए। धूप तेज है, हवा भी नहीं चल रही। वह पैदल ही गांव से बाहर की ओर चल पड़ता है। रमेश चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाता है। सूरज सिर पर आ चुका है। गर्मी और थकान से उसका हाल बेहाल हो जाता है। वह थककर एक बड़े हरे भरे पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आंखें बंद करके थोड़ी देर सुस्ताने लगता है। अचानक पेड़ से हल्की चमक उठती है और उसमें से दो बड़ी बड़ी आंखें और एक मुस्कुराता हुआ मुंह बन जाता है। जादुई पेड़ गहरी रहस्यमयी आवाज में, हे मुसाफिर, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अगर तू मेरे 3 सवालों के सही जवाब देगा तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। रमेश हैरानी से चारों ओर देखते हुए फिर पेड़ की ओर देखते हुए, सवाल? ठीक है, पूछो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पेड़ की आंखें चमकने लगती हैं, हवा में हल्की सरसराहट होती है और पहला सवाल गूंजता है। पेड़ की आवाज गूंजती है, सबसे बड़ा खजाना क्या होता है? रमेश थोड़ा सोचकर, ईमानदारी और मेहनत। पेड़ हल्के हल्के झूमता है, उसकी पत्तियां चमक उठती हैं। जादुई पेड़, बहुत अच्छा, यह सही जवाब है। दूसरा सवाल, पेड़ फिर पूछता है, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? रमेश मुस्कुराकर, प्यार और सच्चाई। पेड़ खुशी से हिलता है, उसकी टहनियां झूमने लगती हैं। जादुई पेड़, शाबाश, तुमने एक और सही जवाब दिया। पेड़ की आवाज थोड़ी गंभीर हो जाती है, अगर तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? रमेश आंखें नम हो जाती हैं, भावुक होकर, मैं अपने परिवार के लिए घर बनाऊंगा, बच्चों की पढ़ाई करवाऊंगा और जरूरतमंदों की मदद करूंगा। पेड़ की चमक और तेज हो जाती है। पूरा जंगल हल्की रोशनी से भर जाता है। अचानक सोने चांदी के सिक्कों से भरी एक पोटली आसमान से नीचे गिरती है। जादुई पेड़ खुश होकर, वाह, तेरे दिल में सच्ची भलाई है। ये तेरी सच्चाई और मेहनत का इनाम है। इसे अच्छे कामों में लगाना। रमेश हाथ जोड़कर आंखों में कृतज्ञता के आंसू, धन्यवाद जादुई पेड़, मैं इसका सही उपयोग करूंगा। रमेश खुशी खुशी गांव लौटता है। उसके हाथों में खाने पीने का सामान और नए कपड़े हैं। गांव के लोग चौंक कर उसे देखते हैं। उसकी पत्नी दौड़कर बाहर आती है, चेहरे पर आश्चर्य और खुशी दोनों हैं। पत्नी हैरान होकर, रमेश, ये सब कैसे हुआ? रमेश मुस्कुराते हुए प्यार से, ईमानदारी और अच्छाई का फल मिला, मेरी जान। बच्चे खुशी से उछलते हुए, पापा, अब हमें भूख नहीं लगेगी। पूरा परिवार खुशी से गले लग जाता है। गांव के लोग रमेश की कहानी सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। अब गांव में कोई गरीब नहीं रहा, क्योंकि रमेश ने अपने धन से सबकी मदद कर दी थी। उसकी नेकदिली और मेहनत ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है।